नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज बोल, आप सभी को हमारे चैनल में फिर से एक बार स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। इसी उम्मीद के साथ चलिए फिर से एक नई टॉपिक की ओर, नई क्लासेस की ओर हम आगे बढ़ते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है ना, इंडक्शन स्लिप-रिंग मोटर। जी हाँ दोस्तों, स्लिप-रिंग इंडक्शन मोटर को चलाने के लिए हम एक्सटर्नल रेजिस्टेंस क्यों लगाते हैं। फिर से एक बार कह रहा हूं, इंडक्शन स्लिप-रिंग मोटर को चलाने के लिए हम एक्सटर्नल रेजिस्टेंस क्यों लगाते हैं और कहां लगाते हैं, है ना। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपके सामने आया है। इस तरह की क्वेश्चन आपको कहीं भी इंटरव्यू में भी चले जाए तो कोई भी बड़े अधिकारी आपसे पूछ सकते हैं। चलिए इसी के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। अपने क्लासेस शुरू करने से पहले हम कुछ नए दोस्तों को कहना चाह रहा हूं, यदि आप हमारे वीडियो पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, ठीक है, जिससे हमारे बनाए गए वीडियो आप तक इजीली पहुंच जाए। चलिए दोस्तों, आपका समय ना लेते हुए हम अपने क्लासेस की ओर आगे बढ़ते हैं। स्लिप-रिंग इंडक्शन मोटर। स्लिप-रिंग इंडक्शन मोटर बहुत ही इंपॉर्टेंट मोटर माना जाता है। इस तरह का मोटर का हम यूटिलाइज कहां करते हैं, जहां पर हेवी लिफ्टिंग, है ना, जहां पर हेवी लिफ्टिंग या भारी से भारी सामान हमको उठाना होता है इस मोटर के जरिए, तब जाकर इस मोटर का हम यूटिलाइज करते हैं। नॉर्मली इस तरह के मोटर आपको लिफ्टिंग में, ईओडी क्रेन में, जहां पर हमको भारी से भारी सामान को लिफ्टिंग करना है, भारी से भारी मशीनरी को टॉर्क में, जहां पर स्टार्टिंग टॉर्क का हमें बहुत ज्यादा जरूरी है, वहां पर इस तरह के मोटर को हम यूटिलाइज करते हैं। आज का टॉपिक क्या था हमारा, इंडक्शन स्लिप-रिंग मोटर को चलाने के लिए हम क्या करते हैं, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगाते हैं। क्यों लगाते हैं और कहां लगाते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, ये क्वेश्चन को डिफिनेशन देने से पहले आपको इस मोटर की प्रिंसिपल को जानना बहुत ही जरूरी है। प्रिंसिपल को जानना बहुत ही जरूरी है, तब जाकर इस जो मैंने टॉपिक आज छेड़ा है आपके सामने, आप इजीली समझ पाएंगे। तो फटाक से बताइए तो दोस्तों, मोटर का प्रिंसिपल क्या है, मोटर किस प्रिंसिपल की फंडा, किस लॉजिक से घूमता है, आपको पता है दोस्तों। हमारा इंडक्शन स्लिप-रिंग मोटर में दो कॉइल होता है, एक स्टेटर कॉइल होता है और रोटर में क्या होता है, रोटर में भी एक कॉइल होता है जो ओपन अवस्था में रहता है। नॉर्मल जो स्क्वेयर गेज मोटर है उसमें क्या होता है ना, स्टेटर में तो कॉइल रहता ही रहता है, रोटर में इनबिल्ट एल्युमिनियम का छड़ के द्वारा एक कॉइल बनाकर ऑलरेडी शॉर्ट कर दिया रहता है। वहां पर हमें कोई भी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस या कोई भी सप्लाई या कोई भी कनेक्शन करने की जरूरत नहीं पड़ती, है ना। तो मोटर का सिंपली प्रिंसिपल क्या है, हम जैसे ही स्टेटर कॉइल में सप्लाई 415 वोल्ट सप्लाई चार्ज करते हैं तो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। अब जैसे ही रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है तो रोटर में क्या करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जनरेट करता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जैसे ही जनरेट होता है, इंड्यूस करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है, और जैसे ही इंड्यूस करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है, मोटर में टॉर्क बनता है। टॉर्क, इस टॉर्क जैसे ही बनता है, यह टॉर्क जैसे ही बनता है, मोटर घूमना स्टार्ट हो जाता है। ये लॉजिक है, प्रिंसिपल। स्लिप-रिंग इंडक्शन मोटर का ही सेम फंडा है, सेम लॉजिक है, सेम प्रिंसिपल है। इसमें होता क्या है दोस्तों, इसमें होता क्या है कि स्टेटर में तो कॉइल वाइंडिंग है ही है, रोटर में भी कॉइल वाइंडिंग हम कर रखते हैं जो ओपन कंडीशन में रहता है। तो इसका प्रिंसिपल किस तरह से हो जाएगा, इसका भी प्रिंसिपल सेम हो जाएगा दोस्तों। जैसे ही हम स्टेटर में 3 फेज सप्लाई चार्ज करते हैं 415 वोल्ट, तो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। जैसे ही रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, रोटर कॉइल में इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जनरेट होता है। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जनरेट होता है, बट कॉइल ओपन होने की वजह से इंड्यूस करंट फ्लो नहीं कर पाती। फिर से मैं एक बार कहता हूं, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है दोस्तों, इसको अच्छा से आप ध्यान से समझिए मेरे बात को। इसका प्रिंसिपल क्या है, इसका प्रिंसिपल है दोस्तों, जैसे ही हम स्टेटर कॉइल में 3 फेज सप्लाई 415 वोल्ट सप्लाई चार्ज करते हैं तो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। रोटर में क्या होता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जनरेट तो होता है, बट
इंड्यूस करंट जनरेट नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि इसका रोटर का कॉइल हम ओपन करके रखते हैं। वोल्टेज तो जनरेट होता है बट इंड्यूस करंट फ्लो नहीं होता। क्यों नहीं होता? कि रोटर का कॉइल ओपन कंडीशन में है। अब ओपन कंडीशन में है तो ओपन कंडीशन में है तो उसको यदि हम डायरेक्ट शॉर्ट करते हैं तो बहुत ही ज्यादा स्टार्टिंग टॉर्क हाई हो जाएगा, बहुत ही ज्यादा इंड्यूस करंट हाई हो जाएगा, जिसके वजह से हमारा स्टेटर करंट बहुत ही हाई हो जाएगा। मोटर को हम जैसे ही चलाएंगे मोटर ओवरलोड में ट्रिप या बंद हो जाएगा। इस समस्या को निपटने के लिए, इस समस्या से हल पाने के लिए हम रोटर कॉइल में एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगाते हैं। मेरा आज का टॉपिक क्या था? मेरा क्वेश्चन क्या था कि हम स्लिपिंग इंडक्शन मोटर को चलाने के लिए एक्सटर्नल रेजिस्टेंस क्यों लगाते हैं, है ना। चलिए फिर से मैं एक बार कहता हूं, इंडक्शन मोटर को चलाने के लिए एक्सटर्नल रेजिस्टेंस क्यों लगाते हैं और कहां लगाते हैं। मैंने आपको लॉजिक बताया ना, प्रिंसिपल बताया ना, तो सिंपल सा प्रिंसिपल है। जब रोटर कॉइल ओपन कंडीशन में है तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, कहने का मतलब वोल्टेज तो जनरेट कर रही है बट ओपन कंडीशन में है बोल के इंड्यूस करंट फ्लो नहीं कर पा रही। अब इसको डायरेक्ट यदि हम शॉर्ट कर दे तो क्या होगा? इसका स्टार्टिंग टॉर्क इतना नहीं हाई हो जाएगा। स्टार्टिंग टॉर्क हाई होने की वजह से स्टेटर करंट बहुत ज्यादा हाई हो जाएगा। मोटर को जैसे ही हम ऑन करेंगे मोटर चलने से पहले हल्का सा चलकर ट्रिप हो जाएगा। किस कंडीशन में? ओवर करंट में, बहुत ज्यादा करंट हाई हो जाएगा, है ना। इस समस्या को निपटने के लिए हम क्या करते हैं? एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगाते हैं। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगाते हैं। कहां लगाते हैं? रोटर कॉइल में। अब क्यों लगाते हैं? मानकर चलिए कि एक रोटर कॉइल है ना, रोटर कॉइल है, क्या है? DEF। इसको यदि हम डायरेक्ट शॉर्ट कर दें दोस्तों तो क्या होगा? अभी मैंने बताया ना, जस्ट बताया ना, क्या होगा? इसका स्टार्टिंग टॉर्क इतना नहीं हाई हो जाएगा जिसकी वजह से स्टेटर करंट बहुत ज्यादा हाई हो जाएगा, मोटर ट्रिप या बंद हो जाएगा। इस समस्या को निपटने के लिए हम क्या करते हैं? वेरिएबल रेजिस्टेंस लगाते हैं। क्या लगाते हैं? वेरिएबल रेजिस्टेंस लगाते हैं। कुछ इस तरह से वेरिएबल रेजिस्टेंस लगाते हैं, है ना। देखिएगा दोस्तों, नॉर्मली इंडक्शन स्लिपिंग मोटर कहीं पर भी चलता है ना तो वहां पर देखिए कि रेजिस्टेंस बॉक्स का यूटिलाइज किया जाता है। इधर शॉर्ट कर दिए, यहां से DEF निकला, है ना। F के साथ कनेक्शन हो गया, E के साथ कनेक्शन हो गया और D हमारा D के साथ कनेक्शन हो गया। कहने का मतलब हम बाय रेजिस्टेंस इस कॉइल को शॉर्ट करते हैं, जिसके वजह से होता क्या है दोस्तों? ये मोटर हमारा स्मूथली रन करता है। अब कैसे स्मूथली रन करता है? मैंने यहां पर रेजिस्टेंस लगाया। अब जब जैसे ही रेजिस्टेंस लगाया, मेरा प्लस एडवांटेज क्या हुआ? एक नंबर, मेरा स्टार्टिंग टॉर्क तो इसका हाई हुआ, स्टार्टिंग टॉर्क मेरा और हाई हो गया, है ना, और हाई हो गया, बट इसका स्टेटर करंट कम हो गया क्योंकि मैंने रेजिस्टेंस लगाया ना दोस्तों, रेजिस्टेंस लगाया ना। अब रेजिस्टेंस लगाया तो इसका प्लस एडवांटेज क्या हो गया? मेरा स्पीड भी कंट्रोल हो गया। स्पीड भी कंट्रोल हो गया। टॉर्क जैसे ही कमेगा स्पीड कम हो जाएगा। अब स्पीड कमेगा तो भाई मेरा स्टेटर करंट क्या होगा? कंट्रोल हो जाएगा। मेरा ये मोटर स्मूथली रन करेगा। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगा है, मेरा एडवांटेज क्या हुआ? जैसे ही मैंने एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगाकर इस रोटर कॉइल को शॉर्ट किया, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगाकर रोटर कॉइल को शॉर्ट किया तो मेरा स्टार्टिंग टॉर्क भी और अच्छा हो गया।
मेरा स्टार्टिंग टॉर्क इस मोटर का तो अच्छा है ही है। जैसे ही मैंने एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगाया, इसका स्टार्टिंग टॉर्क मेरा और अच्छा हो गया। प्लस एडवांटेज क्या हुआ, मेरा स्टेटर करंट कम हो गया। क्यों कम हो गया? क्योंकि इसका स्पीड, इसका जो स्पीड है, जकरन जो है थोड़ा सा क्या कम हो गया, स्मूथली रन किया। जिसके वजह से क्या हुआ दोस्तों, जैसे ही मोटर को हम स्टार्ट किए, कम स्पीड में चलना घूमना स्टार्ट किया, मोटर मेरा स्मूथली आस्ते आस्ते जब मेरा टॉर्क इसका रनिंग कंडीशन में आ गया, तो स्टेटर करंट तो स्टार्टिंग में जो कंट्रोल तो हो ही गया, जब रन कर गया तो उस कंडीशन में नॉर्मल कंडीशन में आ गया। अब मानकर चलिए हम क्या करते हैं, इस तरह के मोटर को चलाने के लिए स्टेप रेजिस्टेंस कॉन्टैक्टर का यूज करते हैं। तो स्टेप रेजिस्टेंस कॉन्टैक्टर द्वारा हम इसको शॉर्ट, स्टेप 1 में इतना शॉर्ट कर दिए, स्टेप 2 में इतना शॉर्ट कर दिए, स्टेप 1, स्टेप 2 में हम क्या किए, शॉर्ट कर दिए, स्टेप 3 में पूरा शॉर्ट कर दिए। अब जैसे स्टेप 3 में आस्ते आस्ते इसको शॉर्ट करते गए, मेरा क्या हो गया, मोटर का रोटर कॉइल पूरा शॉर्ट हो गया, मोटर का स्पीड पूरा हाई हो गया। अब कोई भी सामान को स्मूथली आप आस्ते आस्ते उठाकर आराम से रन कर मोटर को चलाकर स्मूथली उठा सकते हैं। मेरा क्वेश्चन क्या था, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बॉक्स क्यों लगाते हैं? एक्सटर्नल रेजिस्टेंस क्यों लगाते हैं? एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इसलिए लगाते हैं दोस्तों कि इस मोटर का इस रोटर कॉइल में डायरेक्ट यदि हम शॉर्ट करते हैं तो इसका स्टार्टिंग टॉर्क इतना नहीं हाई हो जाएगा, जिसकी वजह से स्टेटर करंट बहुत हाई हो जाएगा। मोटर जैसे ही ऑन करेंगे ओवर करंट में टिप हो जाएगा। इसलिए हम इसको रेजिस्टेंस बाय रेजिस्टेंस लगाकर रोटर कॉइल को शॉर्ट करते हैं। और कहाँ लगाते हैं? रोटर कॉइल में लगाते हैं। अब जैसे ही रोटर कॉइल में बाय रेजिस्टेंस हम लगाकर इसको कनेक्शन कर देते हैं, इससे एडवांटेज क्या होता है, मेरा स्टार्टिंग टॉर्क और भी अच्छा हो जाता है, प्लस इसका स्टेटर करंट कम हो जाता है। 2 नंबर में क्या होता है, इसकी स्पीड को भी हम अपने हिसाब से बाय रेजिस्टेंस कॉन्टैक्टर लगाकर अपने हिसाब से कंट्रोल कर सकते हैं, है ना, कंट्रोल कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा से अच्छा समझ में आया होगा। और समझ में यदि आया होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर लिखें। इसी उम्मीद के साथ आज की वीडियो को मैं समाप्त करता हूं। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद दोस्तों।